हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको पता होगा आज आपका यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो 10 क्वेश्चंस जो थे पॉलिटी के वो डायरेक्ट हमारे जो जीएस 365 का कोर्स है उससे हैं वर्बेटिम, यानी लाइन बाय लाइन। और अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि जीएस 365 का जो कोर्स है वो सिर्फ 14 घंटे का कोर्स है, ओनली 14 आवर्स का, जिसमें कि मैक्सिमम जो है कंटेंट हैंड रिटन है। यानी ये नहीं कि 14 घंटा आके आपके साथ पीडीएफ पढ़ा जा रहा है। हाँ, कुछ लेक्चर्स लास्ट के हैं, बट मेनली जो आपके जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे हैंड रिटन फॉर्मेट में हैं। और 14 आवर्स होने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो आपके 10 क्वेश्चंस डायरेक्ट थे। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे इससे थोड़े दिन पहले ही आपके यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर आपके 10 क्वेश्चंस, ऐसे 11 आए थे, बट हम उसे 10 कंसीडर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखते हैं कि जो एक क्वेश्चन था वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का था, और वो मैं मॉडर्न हिस्ट्री में कंसीडर करता हूँ क्योंकि हम लोगों ने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का कोई क्लास नहीं दिया है। हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कराएंगे। तो उस बेसिस पे आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं, 10 में से 8 क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट आए थे। इसके अलावा आप महाराष्ट्र का जो टेक्निकल एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे 10 में से 10 क्वेश्चंस डायरेक्ट आए थे, इसी टेलीग्राम चैनल पे उसका प्रूफ भी है। इसके अलावा इससे पहले सीडीएस का एग्ज़ाम हुआ था जहाँ पे 18 क्वेश्चंस आए थे, 15 डायरेक्ट आए थे। उसी प्रकार से आज यूपीपीसीएस में भी हुआ है। तो ये कोई ऐसी नई बात नहीं है, बट हाँ, वैसे हम वीडियो भी नहीं बनाते। जैसे महाराष्ट्र का हुआ था तो हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाया था, ये सिर्फ बना दे रहे हैं ताकि एक आपको सेटिस्फैक्शन मिल सके कि जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है वो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड की जा रही है, तो थोड़ा उस पर बिलीव कर सकें। और मैं अभी आपको प्रूफ्स में दिखाऊंगा कि वर्बिटिम है, ये नहीं कि मतलब इधर उधर से सिर्फ वर्ड मैच होने से नहीं, पूरी तरह से डायरेक्ट। ठीक है, वन बाय वन करके हम क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, और इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे पेड ग्रुप से भी सॉल्व हो जा रहे थे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को भी मैं कंसीडर करा दूंगा। ठीक है, पेड ग्रुप बेसिकली हमारा एक ग्रुप चलता है जो कि आपको 3 to 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जस्ट 219 है सीएपीएफ का पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, इसके अलावा इन्फोग्राफिक्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे, ये बेसिकली जो आपका क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि आपका जो थर्ड शेड्यूल है, ठीक है, थर्ड शेड्यूल में बेसिकली आपसे पूछा गया था कि जो भी शेड्यूल्स दिए गए हैं उनको आपको मैच करना था। तो अगर आप देखेंगे थर्ड शेड्यूल में बेसिकली ओथ एंड एफर्मेशन है, तो ए का 2 हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन अगर आपको पता होता तो भी हो जाता, लेकिन ये चारों ही आपको पता होने चाहिए, ये बहुत ही बेसिक है। तो अगर आप देखेंगे कि ये हमारा ये पेड टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप ये वाला देख सकते हैं पिक, नीचे सेकेंड वाला जो पिक है इसका जूम आउट वर्जन ये है। तो ये रहा फर्स्ट शेड्यूल जो कि हम लोगों ने कवर कराया था, और इसमें देखिए थर्ड शेड्यूल भी है, फोर्थ भी है, सेवन्थ भी है और 8th भी है, डायरेक्ट जो है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जीएस 365 में भी हम लोगों ने शेड्यूल्स को कवर किया लेक्चर नंबर 4 में। लेक्चर नंबर 4 में जाके लास्ट में देखें वर्बिटिम जो है वो डायरेक्ट सारे शेड्यूल्स आपके साथ डिस्कस किए गए। इसमें आपको थोड़ा सा कम ही दिया गया, जैसे थर्ड शेड्यूल में सिर्फ हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन दिया है। वहाँ पर हम लोगों ने ये भी बताया है क्लास के अंदर, जो वीडियो लेक्चर अगर आप जाके देखेंगे वहाँ पर हम लोगों ने ये भी बताया कौन कौन को ओथ एंड एफर्मेशन की उसमें बात कही गई है, जैसे मेंबर जो भी हैं वो सारे। तो उस सारे ही हम लोगों ने, जैसे इसमें देखिए सेकंड शेड्यूल में ये सारी चीज़ें दी गई, थर्ड में भी हम लोगों ने बताया। तो लेक्चर में थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपका जीएस 365 का लेक्चर नंबर आपका 4 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन ये था, इसमें बेसिकली आपको सीक्वेंस में सजाना है। तो वैसे तो देखिए इसका सीक्वेंस आपको इजीली हो जाएगा। पहला आपका यूनियन टेरिटरी हो जाएगा, उसके बाद सिटीजनशिप हो जाएगा, इसके बाद आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट फंडामेंटल ड्यूटीज़ लास्ट में आता है। वैसे देखिए ये भी हम लोगों ने इसका फर्स्ट पिक देख सकते हैं, पेड ग्रुप में हम लोगों ने दिया था आपको, उसका जूम आउट वर्जन है। अब ये देख सकते हैं हम लोगों ने पूरा वर्बिटिम आपको करवाया है, पूरा सीक्वेंस में दिया हुआ है। यूनियन टेरिटरी, फिर सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट नहीं पूछा गया था, डीपीएसपीएन पूरा सीक्वेंस में ही है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है उसी प्रकार से। अगर आपको क्लास में देखना है तो जैसे कि देखिए हर हम वीडियो में, जैसे 6th वाले में अगर आप जाएंगे तो 6 में यूनियन टेरिटरी है, उसमें हम लोगों ने बताया पार्ट 1 में आता है। 7 अगर आप जाते हैं लेक्चर तो 7 में हम लोग सिटीजनशिप बताया है, पार्ट 2 में आता है। 9 में हम लोगों ने बताया डीपीएसपी जो है वो इसमें आता है, और 15th में हम लोगों ने बताया है, सॉरी यहाँ पे एक करेक्शन कर लेंगे, यहाँ 14 होगा, 6, 7 एंड 14 हम टेलीग्राम पे करेक्शन कर देंगे, 6, 7 एंड 14 एंड 15, 14th नंबर लेक्चर में आपका डीपीएसपी का दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गई। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पंचायती पैसा एक्ट वाला है ये हम लोगों ने आपका जो है
इसमें कवर किया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये वाला हम लोगों ने आपका कवर कराया था, जो पंचायत वाला वीडियो है उसी में डायरेक्ट पेशा एक्ट 1996 हम लोगों ने वहाँ कवर कराया, और यहाँ पे सिंपली वही पूछा गया है कि ये एक्ट जो है वो किस में है, तो 1996 सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ देखिए फंडामेंटल ड्यूटी इनमें से कौन से नहीं है, तो अगर आप देखेंगे ये तीनों ही जो है नीचे वाले वो हैं, ऊपर वाला नहीं है। अगर आप ये देखेंगे ये भी हम लोगों ने पेड ग्रुप में आपको पिक प्रोवाइड की थी, उसमें अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये नेशनल एंथम वाला ए में है। इसके बाद अगर आप आते हैं देन योर यहाँ पर आप टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी आपका आई के अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद द थर्ड स्टेटमेंट आई थिंक आपका क्या था, नेशनल एंथम एंड प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व, सो प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जी में आपका है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव दी नेशनल नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। लेकिन जो आपका फर्स्ट है वो नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो सिंपली डायरेक्ट ही सारा दिया हुआ था, तो इसका ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, डी का 4 होगा। और ये आपको अगर एक भी पता होता तो हो जाता, मतलब सिर्फ आपको बलवंत राय मेहता भी पता होता तो हो जाता, लेकिन हम लोगों ने टोटली करा दिया आपको, ये सारे ही करा दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बलवंत राय, ये आपका क्लास नंबर लेक्चर नंबर 3 है, टाइमिंग आप जाके नोट कर सकते हैं 9:39 है। इसमें देख सकते हैं बलवंत राय हम लोगों ने कराया है, पीवी नरसिम्हा, सारा जीके राव, एल के सारा का ईयर्स भी आपको बता के पूरा क्रोनोलॉजी के साथ। एक क्वेश्चन भी देखिए हम लोगों ने करवाया था, इसमें देखिए यही सेम क्रोनोलॉजी से भी आपको पूछा गया है, तो उस बेसिस पे भी अगर आप ध्यान रखते तो हो जाता। सिर्फ आपको ये भी पता है बलवंत राय तो भी हो जाता, हर एंगल से हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये देखिए ये क्वेश्चन आया था कि किस अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत जो है वो दिल्ली को एनसीआर बनाया गया था, दैट इज़ नेशनल कैपिटल रीजन। तो ये 69th अमेंडमेंट एक्ट था। आप देखें डायरेक्ट हम लोगों ने बताया है 69th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 में नेशनल कैपिटल टेरिटरी इसे बनाया गया था। लेक्चर नंबर 6 है, आप जाके देख सकते हैं। आप ये भी यहाँ पर देखें कि मैक्सिमम लेक्चर्स में आपको ये दिख रहा होगा कि ये सारे ही हैंड रिटन है, यानी आप वहाँ पर जाके अपने साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाते हैं, अगला क्वेश्चन जो बेसिकली आपका है वो आपका ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड है कि द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग इज़ एग्जामिन्ड बाय होम, तो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होगा, ठीक है। ये देखिए ये हम लोगों ने पेड ग्रुप में आपको दिया था, और ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जूम आउट है, ये देखिए फंक्शन ऑफ द कमेटी इज़ टू एग्जामिन द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग, ठीक है। वैसे हम लोगों ने ये फ्री वाले ग्रुप में भी दिया है, वहाँ पे भी हम लोगों ने आपको पार्लियामेंट्री कमेटी का पिक दिया है, वहाँ से भी ये हो जाता, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। केशवानंद भारती केस इजी है, बट हम लोगों ने भी इसे कवर किया है, आप जाके देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 10 में अगर आप देखेंगे, लेक्चर नंबर 10 में आप देखिए डायरेक्टली केशवानंद भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हम लोगों ने और भी ज़्यादा एडवांस लेवल में आपको चीज़ें करवाई। यही कारण है कि स्टेट PCS तो है ही, साथ में UPSC भी, और UPSC के भी सारे एग्जाम्स हम लोग यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज को भी कवर करा रहे हैं, यहाँ तक CDS को भी कवर करा रहे हैं। अब तो हमारा CAPF पे अगला टारगेट होगा, तो वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, राइट टू एजुकेशन हैज़ बिन इंक्लूडेड इनटू द फंडामेंटल राइट्स किस में है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, देखिए डायरेक्ट हम लोगों ने कराया है 86 अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन भी किया गया है, वहाँ पर सारी चीज़ें हम लोगों ने बताया है किस तरह से फॉरेनर्स को भी मिल सकता है, फॉरेनर्स के चिल्ड्रन को मिल सकता है, इस तरह से बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया। लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 12 है आपका, जाके देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे ही लेक्चर्स आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं एक बार। ये लास्ट आपका 10th क्वेश्चन है। इसके बाद भी जो 2 क्वेश्चंस हैं ना, वो भी आप थोड़े से लॉजिक लगाते तो हो जाता, बट बहुत ज़्यादा वो फैक्चुअल इन नेचर था, इस कारण से वो नहीं थे, ठीक है। वैसे वो भी हम लोगों ने जिस प्रकार से एप्लीकेशन बताया उससे हो जाता। देखिए ये पूछा जा रहा है कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो 2 और मोर स्टेट्स के लिए किन के द्वारा कराया जा सकता है, तो आप ऑप्शन बी देख लें, पार्लियामेंट के द्वारा। ये देखिए हम लोगों ने यहीं पे डायरेक्ट आपको करवाया है। लेक्चर आपका हो गया लेक्चर नंबर 24। लेक्चर नंबर 24 में जाके आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका हो जाता, ठीक है। देखिए बाय द पार्लियामेंट दिया हुआ है यहाँ पर सिंपल सा, और आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बहुत सारे, अगर मैं बात करूँ ये तो हो ही गए आपके, लेकिन इसके अलावा भी देखेंगे हम लोगों ने बहुत सारे जो है वो क्वेश्चंस भी आपको सिमिलर पैटर्न के भी कराए हैं। हम लोगों ने अपने दूसरे चैनल पे उसका प्रूफ दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो पेड ग्रुप हमारा चल रहा है उसमें हम लोगों ने सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके साथ कराए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस भी आप
कर सकते हैं। तो बेसिकली आप ये समझें कि जो भी हम लोग कंटेंट दे रहे हैं, भले ही वो कंटेंट बहुत ही लिमिटेड मैटर में है, बट क्वालिटी उनका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप क्वालिटी में कंपेयर ही नहीं कर सकते, ठीक है। सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट जो भी हैं, आप जाके देखें कितने घंटे में वो पॉलिटी करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं, और क्या हम करा रहे हैं, उसके बीच में अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको चीज़ें अपने आप पता चल जाएंगी कि किस प्रकार से आपको डिफरेंस दिखेगा। कम टाइमिंग पे भी और कम आवर्स में भी कोर्स कराने के बाद भी वो क्वालिटी हम लोग डिलीवर कर रहे हैं हर एग्ज़ाम में। स्टेट के सारे एग्ज़ाम्स में हम कवर करा रहे हैं, यहाँ तक कि अभी लेटेस्ट में आपका बिहार का भी जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे भी क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो हर एग्ज़ाम में ही आपको देखने के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे। हमारा अगला टारगेट CAPF होगा, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। हाँ, अगर इनको ये टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना होगा, सिंपली आपको सर्च करना है AS IAS, वो जुड़ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के यूज़फुल वीडियो के लिए। लगातार इस तरह के वीडियोज़ आते रहेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।